अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल और आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो बाकी जितने भी टॉपिक्स थे वो लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। तो लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और इसके यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने वहाँ पर पढ़ा है। तो लेक्चर नंबर 3 देखें तो यहाँ पर कि यूनिट ऑफ केसी की जो यूनिट है डिपेंड ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केसी का जो यूनिट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। तो किस तरह डिपेंड करता है? तो फर्स्ट केसी हैज़ नो यूनिट्स। मेन केसी के 3 यूनिट्स हो सकते हैं आपके पास। तो इसमें से फर्स्ट क्या है? केसी हैज़ नो यूनिट्स। केसी की यूनिट नहीं होगी। कब नहीं होगी? केसी हैज़ नो यूनिट्स, ये बात लाजमी याद रखें। लेकिन कब? फॉर ए रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। केसी की यूनिट नहीं होगी, लेकिन कब नहीं होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। जिस तरह एक रिएक्शन है जिसमें H2 + I2 ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं 2HI। तो यहाँ पर केसी एक्सप्रेशन इसका क्या है? तो केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज HI प्रोडक्ट है 2 मोलर कंसंट्रेशन। तो HI 2 मोलर कंसंट्रेशन, H2 + I2 ये रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास हम किस चीज़ में लेते हैं? मोल पर DM³। तो ये एक्टिव मास हो गया। तो केस इज इक्वल टू इसकी यूनिट्स लगाएं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट 2 है तो मोल्स पर DM³, मोल्स पर DM³। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला है मोल पर DM³ डॉट मोल पर DM। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल पर DM³ इनके साथ कैंसिल, सेकेंड मोल पर DM³ इनके साथ, तो ये 2 मोल पर DM³ इन 2 के साथ कैंसिल हो गए। तो केसी हैज़ नो यूनिट्स। केसी की यूनिट क्या नहीं होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। तो इस रिएक्शन में अगर देखें C + H2 ये रिएक्टेंट है, CO + H2 प्रोडक्ट है। तो केसी एक्सप्रेशन क्या होगी इस केमिकल रिएक्शन की? केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन नीचे। तो इसके यूनिट एक्टिव मासेस क्या लेंगे? मोल्स पर DM³ इसकी यूनिट। तो मोल पर DM³ इनकी जगह मोल पर DM³ कार्बन और H2O की जगह। तो ये एक यूनिट इनके साथ कैंसिल, ये दूसरा इनके साथ। तो केसी हैज़ नो यूनिट। केसी की यूनिट नहीं होगी। तो सेकंड की तरफ आते हैं। तो सेकंड है केसी हैज़ अ यूनिट। केसी की यूनिट होगी, लेकिन केसी की यूनिट कब होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो कब? तो केसी हैज़ अ यूनिट। केसी की यूनिट यहाँ पर अलग होगी। यूनिट होगी, दोनों में केसी डिफरेंट है, दोनों में यूनिट होगी लेकिन दोनों में यूनिट डिफरेंट होंगी। तो केसी हैज़ अ यूनिट फॉर अ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन के इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस। जब रिएक्टेंट के मोल्स कम है प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक N2O4 जब ये डिकम्पोज होता है 2NO2 हमें देते हैं। तो यहाँ पर अगर केसी एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का देखें NO2 होल ट्वाइस मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये रिएक्टेंट N2O4। तो इसमें अगर देखा जाए मोल्स पर DM³ मोलर कंसंट्रेशन है इसके 2, यहाँ पर डिवाइड मोल पर DM³ इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 1। तो ये 1 मोल पर DM³ ये 1 मोल पर DM³ कैंसिल हो जाएंगे। तो केसी की यूनिट बन जाएगी मोल डॉट DM³। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह अमोनियम क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट क्या है? केसी एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का क्या होगा? तो NH4 ये प्रोडक्ट ऊपर लेंगे, रिएक्टेंट नीचे लेंगे। तो इसके यूनिट्स पुट करेंगे मोल पर DM³ या मोल डॉट DM³ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की जगह, NH4 Cl की जगह मोल डॉट DM³। तो एक मोल डॉट DM³ इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो केसी की यूनिट बन जाएगी मोल डॉट DM³ की।
और लास्ट वन जो टर्म है वो है Kc हैज आल्सो यूनिट, Kc की यूनिट होगी। Kc की यूनिट कब होगी? फॉर ए रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। Kc की यूनिट होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। तो फर्स्ट क्या है, एक रिएक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन N2 रिएक्ट विद H2 इट गिव्स अस 2NH3। जब इसके Kc एक्सप्रेशन है क्या होगी इस केमिकल रिएक्शन की, तो ये प्रोडक्ट है NH3, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 2, इसको हम ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम नीचे लिखते हैं। तो इनकी जगह मोल डॉट DM3, लेकिन इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी 2 मोल्स है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं 2। ये मोल N2 मोलर कंसंट्रेशन 1 है, लेकिन H2 की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन 3 है, तो इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कंसंट्रेशन ऊपर है 2, यहाँ पर कंसंट्रेशन है 4, तो 2 और 2 नीचे वाला कैंसिल, नीचे 2 रह जाएंगे, तो 1 और मोल डॉट DM3 होल ट्वाइस आ जाएगा। तो इसका हम और किस तरह लिख सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई करें दोनों से, तो 1 और मोल स्क्वायर डॉट DM3 -6 में आ जाएगा। तो इनको ऊपर लेकर आ जाए, जब ऊपर लेकर आ जाए तो ये साइन चेंज हो गया, मोल -2 डॉट DM3 6, तो Kc की यूनिट आ जाएगी ये वाली। और लास्ट वन एग्जांपल हम लेते हैं इसी की। तो व्हेन CO रिएक्ट विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट फॉर्म मीथानॉल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए Kc एक्सप्रेशन इस केमिकल रिएक्शन की क्या होगी, Kc प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट है मीथानॉल, हम ऊपर लिखते हैं, नीचे CO + H2 लिखते हैं। तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 1, इसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 और इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 2, तो 1 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 आ जाएगा और इसकी यूनिट आ जाएगी मोल डॉट DM3 होल ट्वाइस। मोलर कंसंट्रेशन 2, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, मोल स्क्वायर डॉट DM3 -6, तो इसको जब हम ऊपर लेकर आ जाते हैं तो यूनिट बन जाएगी मोल -2 डॉट DM3 6। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।